जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी के ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आप लोग इनको जरूर देखना, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप 12th में हो। 10th वाले जरूर देखना और 12th में तो भी देखना, क्योंकि ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर है त्याग पत्र, ठीक है, किस विधा की रचना है। पहला है विकल्प जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक या फिर निबंध। जल्दी से कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको बताता हूं। त्याग पत्र जो है दोस्तों वो है यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना। तो आप लोग याद कर लेना, लिख लेना इन सारी रचनाओं को, इतनी इंपॉर्टेंट है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप ढूंढते रहोगे क्वेश्चन बैंक में, ये सारे लिख लिया करो। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि नाटक एक है जो है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस, ठीक है, राजहंस। तो किसका नाटक है, जल्दी से कमेंट करना है आपको। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, देख सकते हो। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो उपन्यास है, ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। और भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी या फिर भगवती चरण वर्मा। तो जल्दी से बताइए कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा भगवती चरण वर्मा, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर घ सही हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो कौन है रस मीमांसा के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गुलाब राय या भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती। जल्दी से आप लोग बताइए कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रस मीमांसा के जो लेखक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रस मीमांसा किस विधा की रचना है पूछ सकता है, तो ये दोस्तों आलोचना विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखना किस विधा की है, आलोचना विधा की, ठीक है। याद कर लोगे ना, आई होप आप याद कर लोगे। और इनकी रस मीमांसा त्रिवेणी भी एक इनकी आलोचना प्रसिद्ध है, त्रिवेणी, ठीक है। और सूरदास भी है एक, सूरदास। तो यहाँ पर सूरदास मत लिख के चले आना, पूछ लेना कि सूरदास के लेखक कौन है, तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि गुलाब राय की एक रचना है मेरी असफलताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है। भगवत शरण उपाध्याय के निबंध है खून के छींटे ठूठा आम, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कहता है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलता या नई पौध। जल्दी से बताइए कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, तो जल्दी से कमेंट कर देना। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है पांचवा क्वेश्चन, राजश्री के रचनाकार का नाम है। तो राजश्री के जो है रचनाकार कौन है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है राजश्री के लेखक कौन हैं। तो राजश्री के जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। याद कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका ये क्या है? नाटक, राजश्री, ठीक है, नाटक है। आप पढ़े होंगे इनके नाटक कौन कौन से? चंद्रगुप्त आपने पढ़ा होगा अगर, है ना, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी भी आपने पढ़ा होगा, करुणालय, एक घूंट भी पढ़ा होगा, महाराणा का महत्व कोच्छवाद, जन्मेजय का नाट्यज्ञ, बहुत सारे हैं, तो सारे याद कर लेना। आगे बढ़ें। आगे आता है दोस्तों कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक आपको बताना है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर रामकुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से बताइए कि भाई कौन है इसके लेखक। तो कंकाल के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं जयशंकर प्रसाद। आप लोग याद रखना, आई होप आपको पता रहा होगा, मैं एक बहुत बार बताया हूं और मैं आपके रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर तितली किसकी रचना? जल्दी से कमेंट करना। तितली भी यही विधा की रचना और ये उपन्यास है दोनों, ठीक है, उपन्यास। तो किसकी रचना होगी जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे यहाँ पर आता है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो महादेवी वर्मा का जो निबंध है वो कौन सा? रेती के फूल, छड़दा या फिर हंस या फिर कादम्बरी। हंस पत्रिका के संपादन मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो ये तो है नहीं। रेती के फूल आप जानते हो किसकी रचना है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। रेती के फूल किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा छड़दा है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर आप लोग टिक लगा लो, ठीक है, छड़दा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े। क्या आगे आपका आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कौन है और किस विधा की रचना है। तो लहरों के राजहंस नाटक की विधा की रचना है और लेखक कौन है, जल्दी से अब आप लोग कमेंट कर देना क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है तो गुलाब राय की जो प्रसिद्ध रचना मैंने बताई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आगे 9वां क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, जल्दी से आप लोगों को बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो
तो यहाँ पर है रामविलास शर्मा की या राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। जल्दी से आप लोग बताइए गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना, और ये है निबंध विधा की रचना, ललित निबंध है इनका, ठीक है। कौन सी है? निबंध। इसीलिए बोलता हूँ चाहे आप 12th में हो, लेकिन 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 2023 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे इनमें से। तो यहाँ पर दोस्तों ये ललित निबंध है। कौन सा है? ललित, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा है। तो सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा है, जल्दी से बताना है। निबंध है या फिर उपन्यास है या फिर डायरी है या फिर कविता है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं वो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप देखिए गद्यांश पोर्शन से आपका जो आएगा, ठीक है, गद्यांश से वो 5 नंबर का और पद्य से भी 5 नंबर का, यानी टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पी इस पोर्शन से आएंगे। फिर और ग्रामर भी रहेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। आगे बढ़ें। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप लोग याद रखना, मैं हमेशा से बताया हूँ इसलिए मैं नहीं पूछा, आपको याद ही रहा होगा, और मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, ठीक है। तो ये किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। आगे बढ़ें। 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कहता है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहास हैं, यानी इतिहासकार हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ इतिहासकार होना चाहिए। कौन है? नागेंद्र हैं, बाबू गुलाब राय हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुलाब राय आप लोग याद रख लेना, शुक्ल युग के लेखक हैं, और ये निबंधकार, इतिहासकार सब थे, आत्मकथा लेखक भी थे। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं, तो वो भी होंगे बाबू गुलाब राय, क्योंकि इनकी आत्मकथा मेरी असफलताएं आपको याद होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, या फिर आधुनिक युग। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद जी के हैं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, प्रेमचंद। अब आपको लेखक का नाम पता चल गया है ना, गोदान उपन्यास है ये, ठीक है, उपन्यास ये है, तो ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये शुक्ल युग के हैं। अब आप बोलोगे भाई ये शुक्ल युग कैसे? अगर आपसे प्रसाद युग भी बोल दे तो भी लगाना, क्योंकि शुक्ल युग को ही बोला जाता है। यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है? छायावाद युग, ठीक है, प्रसाद युग भी बोला जाता है, प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़े तो आगे आता है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। जल्दी से विधा आपको बताना है। सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, कौन सी विधा है? निबंध है या फिर आलोचना, यात्रा व्रत, या फिर संस्मरण, जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों ये सागर की लहरों पर जो है वो यात्रा व्रत है भगवत शरण उपाध्याय जी का। इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, ठूठा आम और खून के छींटे किस विधा की रचना है, दोनों कमेंट कर देना। आगे बढ़े दोस्तों। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? गुलाब राय, या फिर जयप्रकाश भारती, या फिर दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर चैनेन्द्र कुमार। जल्दी से बताइए कौन है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना, ये हैं जयप्रकाश भारती जी, और यहाँ पर ये आलोचना विधा की रचना है। अथाह सागर कौन सी विधा है भैया? आलोचना विधा की रचना है। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। साहित्य लोचन एक है, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की एक रचना भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको हर चीज़ें बताते चलता हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावादोत्तर युग बोलो, चाहे आप लोग प्रेमचंदोत्तर युग बोलो, चाहे प्रसादोत्तर युग बोलो, चाहे आप लोग शुक्लोत्तर युग बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस युग के जो है वो कवि कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आप लोग बताइए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये तो शुक्ल युग के हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखना। और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको क्या बता दूं, क्या इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं और भी हैं? कौन कौन सी? अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, और कौन की है? काव्य भी इनके हैं ना, कौन से काव्य? जल्दी से आप लोग को बताना है, मैं आपको बता दूं, वो हैं हुंकार, ठीक है, हुंकार, और कौन सी है? रेणुका, ठीक है, रेणुका। आई होप अब आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों आता है, आप लोग देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी पत्रिकाएं हैं? मर्यादा और हंस, या फिर सुधा और हंस, या फिर छाया और प्रभा, या सरस्वती। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि भाई देखो, मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक तो थे, अब इन दोनों में कौन से थे ये यहाँ पर नहीं मालूम, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा। आगे बढ़ें। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना जल्दी से दोस्तों आपको बताना है किसने की है।
तो यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर हरिऔध जी, या फिर नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। यहाँ पर याद रखना मैथिली शरण गुप्त जी का जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत, ठीक है, याद कर लोगे अब। और इनकी एक रचना है भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लोगे ना, आई होप आप लोग याद कर लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी ये रचना, ठीक है, भारत भारती। आई होप आप तैयार जरूर करोगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आगे आपका क्या आता है दोस्तों, तीसरा शतक कब तक में प्रकाशित हुआ। जल्दी से आपको बताना है तीसरा शतक कब तक में प्रकाशित हुआ। 1959 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, सॉरी 79 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा शतक है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग हो सकता है बहुविकल्पी में आ जाए, ठीक है, इसीलिए मैं बता दिया। आगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं तो कौन है, धर्मवीर भारती, या फिर अज्ञेय जी, या फिर गजानन माधव, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं वो हैं दोस्तों, कौन है, जल्दी से बताइए, अज्ञेय जी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक थोड़ा सा बता दूँ, बहुत सारे देखो गद्य के लेखक होते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं, तो आप लोग ये ध्यान दो कि कौन सी किनकी रचनाएं ज़्यादातर गद्य में और पद्य दोनों में पूछी जाती हैं, तो उनकी ज़्यादा तैयार कर लो, दोनों में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप लोग तैयार कर लो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे अब बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम लाइक कर देना। कितना मैं 20,000 लाइक एम रख रहा हूँ, 20,000 आज। आई होप आप लोग करवा दोगे, मैं जानता हूँ करवा दोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि मेरी वीडियो उनको हेल्प कर सके। आप उनकी हेल्प कर देना, क्योंकि हेल्प करने से ही हेल्प मिलती है, ठीक है। जब आप दूसरे की मदद करोगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी, चाहे वो ईश्वर दे, चाहे गॉड कहो, चाहे भगवान कहो, किसी न किसी रूप में आपको मदद मिलती है। तो शेयर कर देना, 1,000 लोग कम से कम यार तुम जो देख रहे हो कर देना। उसके बाद दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।